हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैं क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ा रहा था, ठीक है। और क्लास 12 फिजिक्स में मैंने पिछले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में एक टॉपिक में पढ़ा दिया था, जो कि क्या था, सीरीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भी कई सारे सेल के अंदर टॉपिक है, लेकिन वो सब किरचॉफ्स लॉ के बाद आएगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ा देंगे तो उसके बाद एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें सेल के बहुत से तरह के सेल होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन द ईएमएफ इज नॉट सेम, ठीक है ना। और भी बहुत तरह के सेल होते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कई तरह के सेल जो होंगे वो उसके बारे में जो है बताएंगे। वो वीडियो कब होगा, अपलोड होगा, जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल के बारे में, ठीक है। सीरीज के बारे में मैंने बता दिया था, और सीरीज के फॉर्मूला आपको तो पता ही है क्या आया था, I = NE अपॉन में R प्लस NR, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेलल के बारे में। तो पैरेलल के बारे में समझ लेते बेटा। पैरेलल क्या होता है, देखो पैरेलल सर्किट, देखो इस सर्किट को पैरेलल सर्किट कहते हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ईएमएफ लगे हुए हैं, 1 2 3 ईएमएफ मत सोचिए, मतलब इसमें कई सारे, मान लो कि इसके आगे अगर हम जोड़ना चाहें तो n टाइप्स ऑफ यहाँ पे जुड़ सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दीजिए, इस तरह से n टाइम सब जलता जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको देखो ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें ईएमएफ सब में बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब आपको ये चीज पता है ना कि जब ये पैरेलल हो तो ईएमएफ इज सेम होगा, ठीक। तो जब ईएमएफ सबके सेम है तो ईएमएफ काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो ईएमएफ ई तो ई रहेगा। अब आपको क्या चेंज हो रहा है, इसमें आपको क्या निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, मान लीजिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस विच इज अटैच लाइक पैरेलल। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2, ओके। सो 1/R1 और R2 है, लेकिन इसमें क्या है कि 1/R = 1/, देखो सब पे R है, तो अगर R होगा तो फिर क्या होगा, 1/R + 1/R प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स तक जाएगा, n/R तक जाएगा। भाई देखो 1/R जुड़ता जा रहा है, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक क्या जाएगा, n/R तक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R = n/R लिख सकते हैं शॉर्टकट में। देखो अब देखो, ये जो तुम्हारे पास जो ये रेजिस्टेंस आया, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या इसको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं सबको जोड़ के। सो इसको मैं R1 मान लिया, ठीक है ना, इसको मैं R1 मान लिया। तो सिर्फ अगर R1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो फिर कितना आ जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा, ठीक, R/N हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। भाई ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इंटरनल सेल के अंदर का। भाई ये सेल के अंदर का काउंट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, सेल के अंदर का। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है और देखना है कि क्या इक्वेशन आ रहा है, और ये क्या होगा, ई सबके लिए सेम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, I = फॉर्मूला क्या होता है, E/R प्लस r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे E क्या था, EMF, जब मैं पढ़ा रहा था रिलेशन बिटवीन द इंटरनल अमंग द रिलेशन बिटवीन द, मैंने जो एक अपलोड किया था उसमें कई सारे रिलेशन आया था, आप वीडियोस को जाके देखिएगा, ये भी एक रिलेशन आया था, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर मैं वैल्यू को पुटअप करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, I = E/R, तो R रहेगा, जो कि क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, ये R/N, ठीक है ना, R/N, वैल्यू को पुटअप किए, R/N हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं
यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। वैल्यू का आएगा I इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस में R। देखो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए आया है, ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला आया है तुम्हारा करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, सेल के बहुत से फार्मूलाज हैं, लेकिन अभी मैं 2 फार्मूलाज में बता दिया, एक सीरीज और पैरेलल वाला। इसके बाद ईएमएफ चेंज करके, हाँ, अलग अलग तरह के ग्रुपिंग करके हम लोग बताएंगे, लेकिन वो किरचॉफ्स लॉ के बाद बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये फार्मूला। अब यहाँ पे और ये तो आपका पैरेलल के लिए आया, सीरीज के लिए फार्मूला है वो ये है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, कुछ केस बताना है, ठीक है ना। सबके बाद कुछ केस बताते हैं। मान लो केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट क्या होगा, सोचो केस फर्स्ट क्या हो सकता है। केस फर्स्ट में हम बता रहे थे कि व्हेन, मान लो कि जो ये कैपिटल R है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, मतलब इस यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is much more than internal रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है, R की वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। देन I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, NE अपॉन में NR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन R के रेशियो में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब इस तरह से नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि अगर मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ऐसे मान लीजिए अभी तो ये कंडीशन बताया कि R बहुत बड़ा होता, अगर मैं स्मॉल r को बहुत बड़ा मान लूँ तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू NE अपॉन में R, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। तो इस तरह